नमस्कार, सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पर हो रही राजनीति की। देखा जाए तो एम के स्टालिन के बयान के बाद हिंदी पर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। एम के स्टालिन ने कहा कि हिंदी भारतीय भाषाओं को निगल रही है और पिछले 100 सालों में जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं खत्म हो गई। लोगों की क्या राय है, सीधे लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वे एम के स्टालिन के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एम के स्टालिन का बयान आया है कि हिंदी ने भारतीय भाषाओं को निगल लिया, क्या आपको भी लगता है? देखिए, हिंदी भाषा या कोई भी जो हिंदुस्तान में प्रचलित भाषाओं में जो महत्वपूर्ण कुछ भाषा इस ढंग की है कि एक अलग अपना छाप और स्थान बनाई हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी भाषा को आप प्राथमिकता के आधार पर ले लीजिए, लेकिन अब जब एक भाषा अगर मान लीजिए पुराने विधा में आप जोड़ेंगे, चूँकि इंटरनेशनल जब मानक पर अगर हिंदी को स्थापित करेंगे या नेशनल मानक पर स्थापित करेंगे तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम स्टेटों में अलग अलग भाषाएं हैं। अब रह गया सवाल कि हिंदी भाषी केवल 4 से 6 प्रदेश है और प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे बंगाल को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, तमाम और गोवा को ले लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार बस केवल कुछ न करे, केवल जो हमारी परंपरागत भाषा है, जिस भाषा से भारत की विधा का संचालित सुचारू रूप से हो जाता है, कहीं सद्भाव को कुठाराघात नहीं होता, वही भाषा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और नया अगर पैरा आप जोड़ते हैं तो नई राजनीति का सामना करना पड़ेगा, नया चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बस ये चाहते हैं कि जिस तरह सारे भाषाओं का हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, जो उनकी मर्यादा है, उस मर्यादा को आप बनाए रखें। और रह गया सवाल कि किसी भाषा को नेशनल मानक पर नया स्थापित करना, हम समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से, वो भी आज के दौर में जहां नफरत से भरा पैमाना, हर जाम का पीना मुश्किल है। तो इसमें मैं ये इतना आपके चैनल पर कहूँगा कि आप जो है वही भाषा और वही परंपरा को वही छोड़े रहिए। आप और कोई मानक पर देश का सृजन करने की बात करिए। भाषा जहाँ हिंदी थी वही रही। आज पूरे दुनिया में भारत का एक स्थान बना हुआ है, तो उस मर्यादा को बनाए रखिए। जिस भाषा से हमारे विधा को नुकसान होता हो, हमारे जातीय समीकरण को नुकसान होता हो, आपसी वैमनस्यता बढ़ती हो, आपसी दुराव बढ़ता हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम अपना एक नया राय थोप करके देश की विधा को प्रभावित करें, देश की एकता को प्रभावित करें, देश के सिस्टम को प्रभावित करें। तो मैं चाहूँगा कि जो सिस्टम है उसी को सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक है, देखिए, क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश की आत्मा है, लेकिन हिंदी हमारी पहचान है। अगर आपको अंग्रेजी बोलने से परहेज नहीं है, और चूंकि सरकार ने कहा कि हम हिंदी थोप नहीं रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी सिखा सकते हैं, तो हिंदी फिर क्यों नहीं सिखाते? इस देश की यही विडंबना एम के स्टालिन जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, और हिंदुस्तान की पहचान हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये है भारत की पहचान, ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और सरकार ने कोई भाषा तो खत्म नहीं की। जब बुंदेलखंड वाले बुंदेलखंडी बोलें, भोजपुरी वाले भोजपुरी बोलें, लेकिन एक हिंदी एक मातृभाषा क्यों लिखा जाता है? हिंदी एक मातृभाषा हमारी है और हिंदी को, हिंदी ही यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा तिरस्कृत की गई है। और आप इंग्लिश को मातृभाषा बनाना चाहते हैं, इंग्लिश, और क्या है? यही तो रह गया, अब और कुछ नहीं। तुम इस देश की पहचान को मिटाना चाहते हो, इस देश की सनातन और हिंदुओं की आस्था पे तुम खिलवाड़ करोगे। ऐसा कुछ नहीं, पूरे देश में हिंदी का सम्मान होना चाहिए और पूरे देश में हिंदी लागू होनी चाहिए। और हर भाषा का, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो लोकसभा में भी कहा था, और वो जब रक्षा मंत्री थे तो वो हिंदी में ही बात करते थे, हिंदी का होगा। तो हिंदी का विरोध ये कांग्रेस वाले और ये सब लोग करते रहेंगे, ये हिंदुस्तान चलता रहेगा। और बिल्कुल लागू होना चाहिए, 100% लागू होना चाहिए ना। इसके लिए जन आंदोलन को किया जाएगा कि हिंदी पूरे देश में लागू होना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि हिंदी में ही सारे निर्णय होने चाहिए।
सवाल ये है कि हिंदी थोपी नहीं जा रही है और एमके स्टालिन का ये कहना है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं यूपी बिहार की, चाहे हम ब्रज की बात कर लें, बुंदेलखंडी की बात करें, भोजपुरी की बात करें, तो उनका ये कहना है कि ये भाषाएं हिंदी की वजह से खत्म हो गई। क्या आपको लगता है, चूँकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, अगर मैं भोजपुरी भाषी हूँ तो अपने घर पर मैं भोजपुरी बोलता हूँ, बाहर चूँकि बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय भाषाएं खत्म हुई हिंदी की वजह से? नहीं, हिंदी की वजह से क्षेत्रीय भाषाओं का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरब के रहने वाले हैं, भोजपुरी बोलते हैं कि कहाँ गए थे भैया, कहाँ से आवत है, तो ये सब भाषा तो अभी जिंदा है गांव में। लेकिन जब हम लोग शहरों में आते हैं तो आम भाषा हिंदी है, तो हिंदी को कड़ी हिंदी में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो स्टालिन जी बोल रहे हैं ये गलत है। अगर हिंदुस्तान को एक में पिरोना है और एक तरह से रहना, देश में एकता बनाए रखना है, तो हिंदी को पूरे राष्ट्र में पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं को भी जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ की समरसता, वहाँ का भाषा का प्यार, अपना तो जो है स्थानीय बना रहे। और हिंदी को पूरे भारत में जो है इसका जो है लागू करना चाहिए, हर जगह लागू करना चाहिए। इससे ये होता है कि भारत देश में एकता बनी रहेगी और क्षेत्रीय भाषा का भी गौरव बना रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, कहाँ गए थे भैया, कब आए हैं, लखनऊ कब पहुँचा, कौन ट्रेन से आया, कौन गाड़ी से आया थे, पूछते हैं हम लोग, तो वो बताते हैं भैया वो समूह मिली रही है, गाड़ी हुई चला हुआ थी। तो ये सब चीज़ें हैं। भाषा तो भाषा है, वो जो भोजपुरी हो या अवधी हो या अन्य भाषा, वो सब जिंदा रहेंगी। लेकिन हिंदी जो है, अगर राष्ट्र निर्माण की बात हो तो हिंदी को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश में अगर हिंदी और पढ़ाई जाएगी तो उससे जो है जनता में एकता की भावना जो है बनी रहेगी और क्षेत्रीय भाषा भी उसमें रहेगी। क्षेत्रीय भाषा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर जिले में जो है, अब जैसे नहीं कहा गया है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले बानी, तो ये सब बानी की बात है और बनी रहेगी। लेकिन हिंदी को जो है पूरे देश में अगर कानून बना के इसे लागू करते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देश को एक सूत्र में पिरोना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हिंदी को सभी राज्यों में अनिवार्य करना जरूरी है। हालांकि सरकार ये बोल रही है कि ये किसी पर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एमके स्टालिन का जो पुरजोर विरोध देखा जा रहा है, दरअसल देखिए इसमें है क्या कि जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, उसमें ट्राई लैंग्वेज जो पॉलिसी है सरकार लागू करने वाली है, जिसमें कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी हिंदी और अंग्रेजी, इनमें से 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा में वहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एमके स्टालिन ने विरोध किया, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको पूरे देश में होनी चाहिए। अगर तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अगर बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन देश की एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए हिंदी अगर एक भाषा हो जाएगी तो भारत में हिंदुत्व की संस्कृति भी बढ़ेगी और इससे राष्ट्रवाद की भावना आएगी, सभी लोग एक रहेंगे। और ये तो अच्छी बात है कि देश के अंदर एक भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा। जैसे रसिया में है, अपना रसिया बोलते हैं लेकिन इंग्लिश आती है, अमेरिका में अमेरिकन बोलते हैं लेकिन इंग्लिश आती है। इसी तरह भारत में भी हिंदी आनी चाहिए सबको, लेकिन जो अपने अपने प्रदेश में अपनी बोलचाल भाषा है वो निश्चित रूप से रहनी चाहिए, जिससे उनको सुगमता से आपसे बात कर सके और अपने विभाग में काम कर सके। लेकिन उनको हिंदी और अपनी भाषा जो क्षेत्र की है आनी चाहिए। और जिस तरह स्टालिन बोला करते, स्टालिन की आज जमीन खिसक गई है, वो देश की तोड़ने की बात करते हैं, वो कभी क्षेत्रवाद की बात उठाते हैं, कभी भाषा की बात उठाते हैं, क्योंकि ये कभी हिंदू समाज को बोलते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है। आज उनका जो राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। अब वो भाषा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, क्षेत्रवाद की बात पर राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता चाहती है कि हिंदी सब कहीं बोली जाए, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े, सब कहीं हो बोलचाल में वही रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, भारत में 70% लोग जो इलाकाई भाषाएं हैं उसमें हिंदी है, 30% पर अन्य भाषाएं हैं, उर्दू है और तमाम क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और इलाकाई भाषा हिंदी में भी, हिंदी पट्टी में आएंगे तो तमाम भाषाएं, मैथिली है और जो है आपकी भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है, रुहेलखंडी है, कनपुरिया, इस तरीके की अलग अलग भाषाएं होती हैं।
लेकिन एक बात ज़रूर हुआ कि जब इंदिरा जी ने ये कहा कि सारे माला को पिरोने के लिए एक भाषा को मातृभाषा घोषित किया जाए, जिसको हिंदी को घोषित किया गया, थोपा नहीं गया, लेकिन कहा गया कि सारे देश के पूरे भारत के लोगों को एक माला में पिरोने के लिए, जिस प्रकार से 108 का माला बनता है, 107 के वो होते हैं रुद्राक्ष होते हैं और 8वां मानक होता है, उसी प्रकार से हिंदी को रखा गया कि इसको बोलचाल की भाषा में सब एक दूसरे से मिलें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जाना है, ग्लोबली आपको करना है बातचीत, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और भारत में रहना है, चूँकि 70% हिंदी भाषी लोग हैं, तो यहाँ पर भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और मानना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए किसी ने रोका नहीं है। निश्चित तौर पर आज जब हम काम करने जाते हैं या तमिलनाडु, तेलंगाना, मलयालम, उड़िया, तमिल, कन्नड़ जो भाषाएं हैं, हमें भी ये सुविधाएं होती हैं, वहाँ के लोगों को भी सुविधाएं होती हैं। कोशिश ही की जानी चाहिए कि जब हम कोई भाषा सीख के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में क्षेत्रीय भाषा कोई भी सीख सकता है आसानी से, लेकिन हिंदी इतनी प्रगाढ़ है कि आसानी से आप नहीं सीख सकते हैं इसको, तो इसलिए सबको इकट्ठा किया गया है। अब मलयालम में हम जब जाते हैं, इधर जाते हैं तमिलनाडु वगैरह में कन्नड़ बोला जाता है, मलयालम, ये 2-3 भाषाएं वहाँ पर हैं, तो दिक्कत ये होती है वहाँ पर कि वो जानते हुए भी हिंदी भाषी से हिंदी भाषा नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी परंपरा है। अच्छा, जो लोग वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़े हैं, अशिक्षित हैं, वो तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, तो उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी तौर पर क्या समस्या आ रही है? सरकारी तौर पर समस्या आ रही है कि जो सरकार के में बैठे हुए लोग हैं, वो एक भाषा को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस ना मनाएं, आप उसको कहें राष्ट्रीय भाषा दिवस। अपने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लोग बात करें और हिंदी में अनुवाद भी करें, तो दोनों का तालमेल हो जाए। जो हिंदी भाषी लोग दूसरे प्रांतों में, दूसरी भाषाओं में हैं, उनको भी वो भाषाएँ आ जाएंगी और दूसरे भाषाओं वालों को हमारी हिंदी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से तालमेल का सरकार को किया जाना चाहिए, सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर भी होना चाहिए और अनर्गल बातें नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जो भी है ठीक है। इस तरीके उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी भाषा का प्रचार जरूरी है। लेकिन एमके स्टालिन को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी की वजह से जो यूपी और बिहार की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो खत्म हो गई? आप यूपी में रहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो खत्म हो गई हिंदी की वजह से? देखिए, क्षेत्रीय भाषाएं अभी भी हम लोग गांव में घर पे जाते हैं, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गाजीपुर के, तो भोजपुरी में ही हम लोग बातचीत घर परिवार में करते हैं। और हम हिंदी को में अगर हम लोग कहीं पढ़ाई में, स्कूल में, बोला चाली में या भाषण देने में अगर कोई बातचीत करते हैं, लिखने पढ़ने में, तो सब हिंदी में करते हैं। तो रहा सवाल, इस देश से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी भाषा अपनी छोड़ गए और थोप गए। और कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने बनाई थी जो विदेशी थे, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को चलाया। आज भी अंग्रेज तो चले गए लेकिन कांग्रेस वालों ने अंग्रेजी को थोप दिया ऐसा कि आज पूरा घालमेल हो गया है। जब संविधान एक है, देश एक है, तो इस देश में हिंदी भाषा भी एक होनी चाहिए, ताकि तमिलनाडु से लेकर के और बिहार, यूपी तक भी व्यक्ति अगर कहीं इधर उधर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, तो हिंदी में बात करेगा तो वहाँ के व्यक्ति को समझ में आएगा, वहाँ का व्यक्ति हिंदी में बात करेगा तो समझ में आएगा। और जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो जा करके अमेरिका, इंग्लैंड में, स्टालिन का तो नाम ही एक तरह से इंग्लिश में लग रहा है, तो वो कहीं से हिंदी दिखाई नहीं। वो टोटल राजनीति कर रहे हैं और वो धर्म के खिलाफ तो कभी कुछ किसी के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। अब उनका भी अंत आ गया। श्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 2026 के अंत में वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और निश्चित ही अब पूरे राज्यों में अब हिंदी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। और क्षेत्रीय भाषाओं का भी विधानसभा सत्र हुआ, आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी हमारी विधायक थी केतकी सिंह जी ने बहुत अच्छा भोजपुरी में भाषण दिया, सब लोगों ने उसका अभिवादन किया, स्वीकार किया। और अब राकेश सिंह विधायक जी ने, तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में भाषण दिया है। तो अपनी ये पहचान की, बोलचाल की भाषा तो गांव गिराव की भोजपुरी है ही है, लेकिन हिंदी भी हम लोगों की भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी जिसको पढ़ना है जाकर विदेश में पढ़े, विदेश में नौकरी करे, यहाँ की मातृभाषा हिंदी और स्थानीय भाषा अपनी होनी चाहिए। हम अंग्रेजों का और अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने की अनुमति दी गई है। कुछ दिन पहले ही, चूंकि अभी हाउस चल रहा है, भोजपुरी हो, ब्रज हो, अवधी हो, बुंदेलखंडी हो, रुहेलखंडी हो या फिर पश्चिमी यूपी की लैंग्वेज हो, विधायकों से कहा गया है कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और महाकुंभ में हमने देखा कि चाहे किसी भी राज्य का कोई श्रद्धालु हो, जब वो हम लोगों से रास्ता पूछता था या बातचीत करता था तो वो हिंदी में, क्योंकि उसको पता था कि हमारी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है ये इनको समझ में नहीं आती होगी। तो वो जो श्रद्धालु था हम लोगों से पूछता था कि हमें संगम घाट जाना है, लेटे हनुमान मंदिर जाना है, तो वो आराम से, हाँ, टूटी फूटी हिंदी बोलता था, लेकिन बोलता था। सवाल ये है कि जो आदमी विदेशी भाषा अंग्रेजी बोल सकता है, उसे अपने देश की भाषा हिंदी बोलने में क्या परहेज है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा पर चल रही घमासान पर। वैसे तो साल 1963 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया था, जिसे 26 जनवरी 1965 से लागू करना था। इसको लेकर तमिलनाडु में भारी विरोध हुआ। वर्ष 1967 में भाषा निधि में संशोधन किया गया, लेकिन एक बार फिर हिंदी भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसमें केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक पोस्ट किया है, इसके बाद सियासी आग भड़क उठी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि हिंदी के कारण 25 उत्तर भारतीय भाषाएं नष्ट हो गई हैं, जिसमें बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊली समेत कई भाषाएं अपने अस्तित्व खो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अखंड हिंदी पहचान के लिए प्रयास ही प्राचीन मातृभाषाओं को नष्ट करता है। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जहाँ एक तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हिंदू थोपने का आरोप लगाते हुए इसे मुखौटा बता रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम उनकी निंदा करते हैं कि किसी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती है। तो संपूर्ण भारत को एक करने के लिए अगर हिंदी बढ़ाने की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। कारण यह है कि हमारे क्षेत्र का जो भी अगर उधर जाएगा तो वहाँ पहुँच के सीधे सीधे वहाँ के लोगों में आसानी से घुल मिल जाएगा। या दक्षिण भारत के लोग इधर आते हैं तो उनको भी यहाँ एक दूसरे को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह भाषा का विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जहाँ तक है, देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति ज़्यादातर हिंदी विरोध पर ही टिकी हुई है। तो यह एक तरह से कहीं न कहीं राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली व्यवस्था है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सारे लोग भारतीय हैं और जो भी भाषा मिले उसको सबको ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें तमिल भाषा का ज्ञान मिलता है तो उसको अपनाने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि वह भाषा अगर हमको आएगी तो हम वहाँ जाके अपनी बात को आसानी से लोगों के बीच में जाएंगे तो समझेंगे और उनको अपनी बात आराम से समझा भी सकते हैं। तो भाषा का विरोध मेरे हिसाब से एक तरह से समझिए कि यह एक राजनीतिक दुराचार है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताएं कि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होना है। स्टालिन का यह विरोध जो है वोट बैंक की राजनीति का स्टैंड कहा जा रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लग तो यही रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा अधिकतर राज्यों में बोला जाता है और हिंदी भाषा का विरोध करना उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए देश को अलग बांटने की कोशिश ना करें, इसलिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। और भी लोग समझ। सर, आप बताइए कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाब भाषा पर सियासी तेजाब क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो मातृभाषा ही हिंदी है और केंद्र सरकार अगर हिंदी हर राज्य में ला रही है तो अति सुंदर है उसके लिए, क्योंकि हम भी कई प्रदेश में गए, वहाँ पर अगर नमक मांगा जाए तो लोग नहीं समझते हैं। अगर हर प्रदेश में हिंदी का प्रयोग होगा तो आसानी से हम किसी दुकान, किसी यहाँ जा कर के अपना सामान उचित जो भी रहेगा हम ले सकते हैं। और होना चाहिए हिंदी का भाषा जो हर राज्य में होना चाहिए। उनके राज्य का भी भाषा हो, लेकिन मातृभाषा जो हमारा है हिंदू राष्ट्र का जो भाषा है, हिंदी हर क्षेत्र में होना चाहिए, विश्व में होना चाहिए। आपसे भी समझेंगे। राष्ट्रवाद में हिंदी पर सवाल, विपक्ष करे क्यों बवाल, क्या कहें? सबसे पहले तो हम इस बात का एकदम निंदा करते हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है और संपूर्ण राज्य में लागू होना चाहिए। सभी प्रदेश के लोग तमिलनाडु भाषा तो जानते नहीं हैं, तेलुगु जानते नहीं हैं। हिंदी रहेगा तो उनसे किसी भी मामला में हम लोग अच्छी से बात कर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं आसानी से समझ सकते हैं और इसका फ़ायदा पूरे भारत के लोग का होगा। एक साथ जोड़ने में भी भारतीयों को काम आएगा। सर, आप बताइए कि भाषा पर छिड़ा सियासी द्वंद्व, वोटों के लिए हिंदी नहीं पसंद, क्या कहें?
हिंदी भाषा का विरोध करने वाले वो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ तो पूरे देश में पुतला जलाने का कार्यक्रम होना चाहिए। उनके खिलाफ घोर निंदा होना चाहिए, घोर निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए। भारत की हिंदी भाषा एक भाषा ही नहीं है, एक राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा ही नहीं है अपितु मातृभाषा है, मातृभाषा ही नहीं है। महात्मा गांधी ने 1872 में वर्धा सम्मेलन में कहा था कि देश की आज़ादी के लिए हिंदी की ज़रूरत है, अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अंग्रेज छोड़ो आंदोलन हुआ था कि हमारे देश में हिंदी की बात किया जाए, हिंदी का बढ़ावा किया जाए, अंग्रेजी हुकूमत न लाया जाए, अंग्रेजी भाषा न लाया जाए। हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। अभी हम पोटैटो बोले देहात में तो लोग नहीं समझ पाएंगे, हम आलू बोलेंगे। इसलिए हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, और इस भाषा का विरोध करने वाला कहीं न कहीं वो देश के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वरना मैं तो ये कहता कि उन्हें देश निकालने का आदेश होना चाहिए। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाषा पर भड़काएंगे, हिंदी के बहाने सियासत चमकाएंगे। इसको ऐसे समझा जाए जैसे भारतवर्ष जो है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में, उस समय तमाम रियासतों में, उसके पूर्व भी बटी हुई यह देश रही है। जब देश आज़ाद हुए 47 में, उसके बाद जो है सरदार पटेल जी और पंडित नेहरू जी ने, इन्होंने पुरुषार्थ करके, और उस समय जो हमारे हिंदू संगठन थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो है लगा था, और संपूर्ण रियासतों को एक करके और एक भारत, विशाल भारत का एक स्वरूप दिया था। इस देश में जो है तमाम जो है समस्याएं भाषा भाषी क्षेत्र का तो है ही है। मुख्य रूप से जो है मैं केंद्र सरकार से आशा करता हूं और मांग भी करता हूं कि आप जितने राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रमुख को बुलाइए और साथ बैठिए और बैठा के समझिए, ताकि यह देश का जो है पुनः जो है जिस प्रकार से ये मतभेद तमाम भाषा भाषी और क्षेत्र का जो तमाम प्रकार आपके ये झारखंड वगैरह में जो नक्सल का, और तमाम आपके विदर्भ में, महाराष्ट्र में और आपके तमिलनाडु में जिस प्रकार से ये हमेशा जो है उग्र होता रहता है, यह नहीं होना चाहिए। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको बुला के और बैठ के इन सारे समस्याओं का हल निकालना चाहिए। ये भारत जो है हिंदी के रूप में जाना जाता है, हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है, और हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। हिंदी से आपको क्या दिक्कत है? स्टालिन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अगर आप इस प्रकार से हिंदी का विरोध करेंगे, यह ठीक कतई नहीं है। यह देश की एकता के लिए, संप्रभुता के लिए यह ठीक नहीं है। आप हिंदी का समर्थन करिए और राष्ट्रीय भाषा को पूर्ण रूप से घोषणा होने दीजिए, और तमिलनाडु में लागू कीजिए। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि सारे हमारे देवी देवता हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के और तमिलनाडु तक पूरे देश के रहे हैं। आप हिंदी भाषा को महत्व दीजिए और तमिलनाडु में लागू होने दीजिए। आप शिक्षा दीजिए ना बच्चों को, उस देश से आगे बढ़ेंगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी भी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को और जो अध्ययनरत जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें उर्दू भी पढ़ना चाहिए, और देश की जितनी भाषाएं हैं, वर्ल्ड की जितनी भाषाएं हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। इससे विकास होगा बच्चों का और देश का भी विकास होगा। ठीक है सर, आपके पास दोबारा आते हैं। सर, नई शिक्षा नीति के तहत अगर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए? सही है, गलत? पूरी तरह बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी जो है, आप मान के समझिए कि हमारे हिंदुस्तान का लगभग 70 से 80% एरिया में हिंदी को समझने वाले, मतलब समझिए, बहुसंख्यक है। अब दूसरी भाषा को किसी को अगर पूरे देश में फैलाया जाए तो बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए हमें आपस में समझ बनाए रखने के लिए हिंदी की ज़रूरत है, और हर हाल में हिंदी हमारी शिक्षा में होना अनिवार्य है। सर, आप बताइए कि हिंदी की जो अखंडता है, इसको जो है प्राचीन स्तर पे लाने की तैयारी चल रही है कि मतलब इसी पे विशेष ये रहे, तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सोच है, और नई शिक्षा नीति 1986 में भी एक प्रावधान है कि नई शिक्षा नीति 1986 को लागू करने में एक मोड़ आया था। उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन संजोग से कांग्रेस की सरकार थी, और 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें भी हिंदी को ही सर्वोपरि भाषा की संज्ञा दिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।